हनुमान बेनीवाल जो बन गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द। कभी बीजेपी में रहे हनुमान बेनीवाल के राजस्थान में बिगाड़ेंगे कांग्रेस का खेल। गांव का एक लड़का संघर्ष के बूते कैसे पहुंचा देश की संसद तक। राजस्थान की राजनीति में शुरू से तीसरे मोर्चे की कोई पहचान नहीं रही थी, लेकिन एक जाट नेता के जुनून ने हालात बदल डाले। कांग्रेस के कट्टर विरोधी और बीजेपी से भागे हुए हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीतिक पहचान कोई दबा नहीं सका। राजस्थान में हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये जाट नेता दोनों सियासी पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। करीब 15 साल पहले जोधपुर में एक जाट समाज की सभा हो रही थी। उस समय राजस्थान बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं था, इसीलिए दिल्ली के जाट नेता और वाजपेयी सरकार के मंत्री साहब सिंह वर्मा को राजस्थान के जाट बाहुल्य वाले इलाकों में प्रचार के लिए भेजा गया था। जोधपुर की सभा को भी वही संबोधित करने जा रहे थे। वर्मा समय पर नहीं पहुंचे तो भीड़ तितर बितर होने लगी, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई वक्ता नहीं था जो भीड़ को बांध सके। इतने में राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता मंच पर पहुंचा और अपने भाषण से समा बांध लिया। ये नेता और कोई नहीं, हनुमान बेनीवाल ही थे, जो अपनी भाषण शैली से ऐसे पॉपुलर हुए कि आज तक कोई सियासी पार्टी उनका तोड़ नहीं निकाल पाए। बीजेपी से बागी होकर हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और उसके बाद हुए चुनाव में उन्होंने ज्यादातर दोनों पार्टियों के बागी नेताओं को टिकट दी। बेनीवाल धुआंधार प्रचार करते रहे हैं। एक दिन में 6 से 8 सभाएं करते। भाषण देने में माहिर हनुमान बेनीवाल की रैलियों में आने वाली भीड़ को देखकर दोनों सियासी पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। पॉपुलैरिटी ऐसी कि खड़े होने की जगह न मिलने पर लोग भाषण सुनने के लिए खंभों पर भी चढ़ जाते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर हनुमान बेनीवाल खुद को कई बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता चुके हैं। जाट परिवार से आने वाले हनुमान बेनीवाल किसानों की राजनीति करते रहे हैं। 2019 में लोकसभा में आने के बाद से उनकी एनडीए सरकार से करीबी देखी जा रही थी, लेकिन अग्निवीर और किसानों के मुद्दों पर उन्होंने एनडीए से दूरी बनाने का फैसला किया। हालांकि किसान बिल के वापस होने और किसानों को सम्मान निधि की किस्त दिए जाने के ऐलान के बाद हनुमान बेनीवाल की बीजेपी से फिर नजदीकियां जरूर बढ़ी। दरअसल अपने दबंग बयानों के कारण कंट्रोवर्सी में रहने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर सत्ता और बलिदान के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया है तो वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है। उन्होंने कहा कि घोड़े का पता रेस के अंदर लगता है और मर्द का पता मैदान में लगता है। हनुमान बेनीवाल ने बीते दिनों सीकर में कोचिंग संस्थान पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वैसे एक चीज के अंदर सीकर आगे हो गया जहां सीकर में ईडी आ गई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सीकर के साथ साथ ईडी की टीम को नागौर में भी घुमा देते तो अच्छा होता। साफ है कि हनुमान बेनीवाल अपने शब्द बाण को लेकर खासा चर्चा में रहते और राजनीति में लोग उन्हें सुनने में दिलचस्पी भी रखते। लेकिन सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकते या किस पार्टी को हनुमान बेनीवाल ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।